Dear students, today we will learn chapter 4, coordinate geometry, and we will discuss about this new chapter. आप क्लास 8 में ग्राफ चैप्टर पढ़े होंगे, ग्राफ पढ़ाया गया होगा आपको. This is called x-axis, x-axis, and this line is called y-axis, and this point is known as denoted by 0 O and called origin. सपोज करिए कि हम इस बोर्ड पे किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं. यहाँ सपोज करिए पॉइंट P. अगर हम P का लोकेशन जानना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे कि P कहाँ, इस बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे ये P कहाँ है. अगर हमें इस व्हाइट बोर्ड का मेजरमेंट पता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ब्रेड्थ से, ये ब्रेड्थ से इसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से सपोज करिए 3 फीट है. 3 फीट यहाँ से यहाँ इसका 3 फीट, और इसके लेंथ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 2.5 फीट. ये जो 3 फीट है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे, मान लीजिए 3 हो गया, और इसको कहेंगे 2.5. इस तरह से हम किसी प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं. मीन्स किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है. सपोज करिए यहाँ कोई पॉइंट हम P ले रहे हैं, इसको अगर लोकेट करना है तो इसको लोकेट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, X एंड Y. पहले हम x को ही लिखते हैं, हमेशा पहले x को लिखेंगे, फिर बाद में y को लिखेंगे. x को हम लोग इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. x को हम लोग कहते हैं एब्जीजा, एब्जीजा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट. अब सपोज करिए इस पॉइंट P का अगर हमको लोकेशन करना है तो सपोज करिए कि यहाँ x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 3. मीन्स ये y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो 5 है, और x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 3. इस तरह से आपको क्लास 8 में जब ग्राफ पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा. This is called first quadrant. This is first, this is second, this is third, and this is fourth. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो आपको पता है 0 के अगर राइट हैंड हम लोग जाते हैं तो जितनी भी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है, और 0 के एबव भी जितनी जाएंगे वो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगी, x और y की जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी. मीन्स x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. और अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 0 के लेफ्ट अगर हम जाते हैं तो आपको पता है कि जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है. लेकिन अगर यहाँ जाएंगे तो भी हम y एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, इसलिए जो y की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. तो इसमें x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू
पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो हम जीरो के इधर लेफ्ट हैंड आ रहे हैं और यहाँ जीरो के बिलो अगर हम बिलो आ रहे हैं, मीन्स यहाँ ये हुआ कि x की वैल्यू भी निगेटिव और y की वैल्यू भी निगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव। मीन्स पॉइंट को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। जैसे सपोज करिए -2 3 is given and you have to consider in which quadrant these points are located। पॉइंट दिए गए हैं और इनको देख के हमको बताना है कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लोकेट है। x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ध्यान दें x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट्स विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। अब सपोज करिए यू हैज गिवन -4 -3 ये किस क्वाड्रेंट में है? ये निगेटिव दोनों वैल्यू दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू भी निगेटिव, y की वैल्यू भी निगेटिव, सो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब सपोज करिए यू हैव गिवन 0 and 4, आपको दिया गया 0 and 4, इसको बताइए किस क्वाड्रेंट में। ये इज गिवन 0, x की वैल्यू 0 है मीन्स यहीं पे है और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहां मान लीजिए 4 है। ये कहां हुआ? ये y एक्सिस पे हुआ। कहां हुआ? y एक्सिस पे, मीन्स इसका लोकेशन होगा 0 and 4। मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। इसी तरह से -3 0, अगर इस पॉइंट का लोकेशन करने को कहा जाए तो x की वैल्यू निगेटिव -3 सपोज करिए यहाँ, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। सो दिस पॉइंट विल बी ऑन द x एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा और 3 डिस्टेंस पे होगा, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से आप गिवन पॉइंट को क्या कर सकते हैं? लोकेट कर सकते हैं। So you can solve exercise 3.1 and 3.2. Yes, you may solve exercise 3.1 and 3.2. And after that, some problems are given. As page number 62, example number 3, locate the points 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 and 6 1 in the Cartesian plane. You may solve this question also. इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट का केवल आपको लोकेशन बताना है, पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, और आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 3.1, 3.2 और 3.3 इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम साइड बुक से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, बट इसको आप देख लेंगे और कोई आपको प्रॉब्लम अगर समझ में आता है तो उसको आप पूछ लेंगे। थैंक यू।